सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज जो वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं वो कक्षा 9 के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे आपको मालूम है कि अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो मैं अब तक जो वीडियो अपलोड किया हूं कक्षा 9 का, उनसे कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे जैक द्वारा कक्षा 9 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तब चैनल को सब्सक्राइब अंत में जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि जैक 9 बोर्ड द्वारा गणित में 50 अंक का प्रश्न पूछे 50 नंबर क्वेश्चन की संख्या 50 होती है, जिसका टोटल मार्क्स 100 होता है, जिसे आपको देना होता है। यानी 50 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से एक सही होगा। आपको उन्हें OMR शीट पर कलर करना है आंसर को, और एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा और इसमें आपको टोटल टाइम मिलेगा 50 प्रश्न को काला करने के लिए 3 घंटा। आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करना है और आपको अपना आंसर को OMR शीट पर काला करना है। तो मैं प्रत्येक वीडियो में 12-12 अंक का आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं। एक तरह से जितना बढ़ाया हूं उसी का टेस्ट है। अभी हम ब्लैक बोर्ड के सामने से हटेंगे, आपको 6 प्रश्न दिखेंगे। आप 6 प्रश्न को वीडियो का पॉज बटन दबाकर नोट करें अपना कॉपी में और खुद से बनाएं, उसका आंसर आप लिखें। उसके बाद फिर से आप वीडियो देखें अंत तक और पता लगाएं कि आपने 6 प्रश्न के 12 अंक में से कितने अंक ला सके और झारखंड बोर्ड परीक्षा 9 बोर्ड परीक्षा में के लिए आप कितना तैयार हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, चलते हैं हम लोग समस्या देखते हैं और समाधान के बारे में। देखिए, ये आपका समस्या है, मैं पढ़ के सुनाते जाता हूं, आप नोट करते जाइएगा। पहला है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा में है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा में है समबाहु त्रिभुज, चौथा में ऑप्शन में है समकोण त्रिभुज। इसमें से 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, जिसको आपको OMR शीट में काला करना है। जैसे OMR शीट में एक क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें आपको 1 देके ये घेर देगा, 2 देके यहां घेरा लगाएगा, 3 देके ऐसे गोल किया रहेगा, 4 देके गोल किया रहेगा। दूसरा नंबर है उसमें भी यही बात, ये 2 दिया रहेगा, यहां 3 दिया रहेगा, यहां 4 दिया रहेगा। तीसरा है उसमें भी 1 2 3 4, चौथा रहेगा 1 2 3 4, पांचवा रहेगा 1 2 3 4, छठा रहेगा 1 2 3 4। इस प्रकार से OMR शीट में 1 से लेकर 50 तक आपका बना रहेगा और आपको इनमें से एक को काला करना है। जैसे आपको 1 नंबर का जो आंसर आप समझ रहे हैं, आप जो बना रहे हैं,
उसको आप काला करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बगल में आपको एक चित्र दिया हुआ है और कहता है कि POQ एक रेखा है, यहां पर O है, POQ एक रेखा है, तो x का मान आपको निकालना है, जिसमें ये 40 डिग्री है, ये 4x है, ये 3x है। आपको x का मान इनमें से देखना है कौन होगा और उसको यहां पर आपको चारों में से किसी एक को काला करना है और 2 अंक आसानी से कक्षा 9 बोर्ड एग्जाम में आप ले आइएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया हुआ है साइड एंगल साइड, दूसरा दिया हुआ है एंगल साइड एंगल, तीसरा दिया हुआ है साइड साइड एंगल और चौथा दिया हुआ है साइड साइड साइड। आपको इन चारों में से आपको यह देखना है कि कौन सा 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी का नियम नहीं है। हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी इस संबंध में 6.1 6.2 में 3 अध्याय 6 में हम लोग विस्तार से बात किए हैं, 7 में भी बात किए हैं, तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं और यहाँ 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपके सामने उसको आप काला करेंगे। चौथा नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है, एक त्रिभुज है, आपको बना दे यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, ऐसे ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC बराबर AB है, BC बराबर AB है और कोण B बराबर 80 डिग्री है, कोण B बराबर 80 डिग्री है, तो कोण A आपको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों और इनमें से जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको यहाँ काला करना है। आपको आंसर लिखना नहीं है, ये 4 में से किसी एक को काला करना है जो सही होगा और आपको एक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। 5वां नंबर में है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण आपको दिया हुआ है, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। इसका चौथा कोण कौन सा होगा आपको बना के देखना है और इन चारों में से जो सही है उसके सामने यहाँ पर OMR शीट में आपको काला करना है। समझ में आ रहा है? और आपको 2 अंक आसानी से लाना है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। 6ठा नंबर और अंतिम नंबर का प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम से मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है। एक समचतुर्भुज, एक आयत, एक वर्ग या कोई भी समांतर चतुर्भुज। आपको इनमें से जो भी प्रश्न आपको सही लगता हो तो आप यहाँ पर उनको जो आपका सही आंसर है उसको आपको काला करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप पहला देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। अब आप अपना बना लिए होंगे, अब हम लोग आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। आप लोग वीडियो का क्वेश्चन उतार के आप लोग बना चुके हैं, अब आप आंसर देखिए। आंसर हम लोग क्लियर कर रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। तो आपको यह बता दें कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और कोई भी एक कोण शेष 2 कोणों का योग के बराबर कब हो सकता है, जब एक कोण 90 डिग्री हो। जब एक कोण 90 डिग्री हो तो यदि कि एक त्रिभुज का कोई एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। तो वो निश्चित रूप से आपका एक कोण 90 डिग्री होगा, तभी यह संभव है। अगर उससे कम होगा तो भी संभव नहीं है, ज्यादा भी होगा तो भी संभव नहीं है। कम होगा
तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री से कम हो जाएगा, और अधिक होगा तो तीनों कोणों का जोड़ 180 से अधिक हो जाएगा। इसके बारे में वीडियो में पूरा डिटेल बतलाया गया है, हम उसमें इतना बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही आएगा, ये 4 नंबर वाला आपका आंसर सही हुआ। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, तब हम उसको डिटेल बताएंगे। बार बार एक ही चीज का डिटेल करना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वीडियो में ये बतला चुके हैं अध्याय 6 और 7 जब हम बतलाए हैं तब। तो ये आपका चौथा नंबर को काला करके आप 2 अंक आसानी से कक्षा 9 का बोर्ड एग्जाम में जो जैक द्वारा लिया जाता है उसमें आपने हासिल कर लिया। ठीक है, आपने बनाया था उसको आप मिलाइए, ये 4 नंबर अगर आप ऑप्शन सही दिए थे तो आपको 2 अंक आसानी से मिल गया। आप चेक भी करते जाइए अपना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर में। यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रहा है और कहता है कि x का मान निकालिए। उसमें क्या दिया है, POQ को एक रेखा दिया है, और एक रेखा पर जो किरणें खड़ी होती है तो उनके द्वारा जो भी कोण बनता है सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए कि ये 40 डिग्री है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस कितना 4x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 4 3 कितना हो गया 7x हो गया। 180 डिग्री में 180 डिग्री इधर हो गया, माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये 180 में 40 डिग्री चला जाएगा तो 140 डिग्री बचेगा, और इधर कितना बचेगा 7x, तो x बराबर कितना हो गया 140 डिग्री बटे 7, तो 7 दूनी 14 यानी 20 डिग्री। तो इसमें से 20 डिग्री आपको किसमें है, 1 नंबर में ही है। तो आपको काला किसमें करना है, 1 नंबर में करना है, और आपको आसानी से 2 अंक झारखंड 9 बोर्ड में आसानी से आपने हासिल कर लिया। आपने बनाया है, आप अपना मिला के देखें कि ये आपने सही किया था या नहीं। ठीक है, ये आपका दूसरा। तो इस प्रकार से अगर आपने 4 और 1 ऑप्शन अगर दूसरा में चुने हैं और पहला में 4, तो आपको 2 अंक आसानी से मिल गया। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है। तो अध्याय 7 अगर पढ़ें आप आसानी से सर्वांगसमता के कसौटी के बारे में बतलाया गया है। तो इसमें आपको 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण, अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर है तो वो सर्वांगसम होते हैं। ये सर्वांगसमता का कसौटी है। किसी त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ASA भी सर्वांगसमता की कसौटी है। और तीसरा नंबर में भी, चौथा नंबर भी, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन ये वाला कंडीशन हम लोग नहीं पढ़े हैं कि साइड एंगल, तो यही आपका आंसर होगा। ये सर्वांगसमता का कसौटी नहीं है। और 3 नंबर का आप 3 को काला कीजिए और 2 अंक आप आसानी से हासिल कीजिए। आप जो बनाए थे मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, उसको आप मिलाइए। अगर आप 3 नंबर को काला किए हैं तो अभी तक आपने 6 अंक हासिल कर लिए। अभी तक आपने अपना सेकेंड टेस्ट में 6 अंक हासिल कर लिए। अब आपको चौथा नंबर देखना है कि ABC त्रिभुज एक है, ABC एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC, और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि BC और AB बराबर है। AB और BC बराबर है और कोण B कितना है 80 डिग्री है। तो आपको ये बता दें कि ये जब 80 है तो ये बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा का सम्मुख कोण कितना होता है, बराबर होता है। तो अब आप यहां देखिए कोण A प्लस 80 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A प्लस C को भी कोण A लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। 180 डिग्री में से 80 डिग्री को आप घटा दीजिए तो आपका यहां कितना हो गया 2A बराबर 100 डिग्री। इसलिए कोण A बराबर कितना हो गया
100 डिग्री बटा 2 बराबर 50 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण ए बराबर क्या है, कोण बी। कोण ए बराबर कोण सी, कोण सी बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं, तो कोण ए बराबर होगा, तो कोण ए ही निकालना था। ए हमारा क्या निकल गया 50 निकला। और 50 आपका कितना नंबर का ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन है। समझ में आ रहा है। इस त्रिभुज में हम लोग तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुआ। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये और ये कोण बराबर हो गया। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, कोण ए का मान निकाला, जो हमारा निकला कितना 50 डिग्री। और 50 डिग्री हमारा इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में 3 नंबर का ऑप्शन में है। तो आप ये 3 नंबर को काला कीजिए और झारखंड 9 बोर्ड परीक्षा में और 2 अंक आप आसानी से ले आइए। तो इस प्रकार से अगर आपने ये तीसरा नंबर का, अगर चौथा 4 नंबर में अगर तीसरा नंबर को काला किए होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप आंसर मिला के देखिए तो अभी तक आपने कितना नंबर ले आया, 14 नंबर ले आया। सॉरी 14 बोल रहे हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 4 जो बनाए तो 4 दूनी 8 नंबर ले आए। सॉरी उससे पिछले बार हम 12 बोल दिए थे, 6 नंबर ले आए। अब हमारा कितना हो गया 8 नंबर हम लोग आसानी से ला सकते ले आए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब 8 नंबर ले आए हैं तो अब आगे हम लोग 5वां नंबर का बात करते हैं कि एक चतुर्भुज के 3 कोण जो है आपका 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। तो चौथा कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है 360 डिग्री। इसमें एक का मान दिया हुआ है 75 डिग्री, दूसरा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तीसरा का मान दिया हुआ है 75 डिग्री, चौथा आपको नहीं मालूम है 360 डिग्री। ये कोण डी हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। और 75 150 में 90 जोड़िए तो 240 हो गया। 240 डिग्री को घटा दीजिए तो आपका कितना बच जाएगा 110 डिग्री। कितना बच जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए फिर से। ये हो गया 75 डिग्री और 75 डिग्री कितना हो गया 150 240 डिग्री में तो सॉरी 20 होगा, यहां पर 120 डिग्री होगा हमारा कौन सा कोण, तो चौथा कोण जो आपका यहां पर ऑप्शन है। देखिए 5 नंबर में आपका चौथा कोण 120 डिग्री होगा। तो 5 नंबर का आपका काला कोण तो करना है आपको। अगर आपने ये 4 नंबर को काला किया है तो आपने अपना सेकेंड टेस्ट में कितना अंक अभी तक लिया है 10 अंक लिया है। अगर आपने इसको काला किए है तब, अगर आप इनको काला नहीं किए हैं तो 2 अंक आपका कट जाएगा, 2 अंक कम आएगा। समझ में आ रहा है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज है, एक क्या है समचतुर्भुज। देख लीजिए पहले इसको जान लीजिए। एक समचतुर्भुज पहले हम लोग बनाते हैं। एक समचतुर्भुज ए बी सी और डी है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये है, ये है। मान लीजिए कि ये पी क्यू आर एस है। ये हम लोग मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए और ये मिला दिए। तो यहां कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम से मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है। तो इससे जो आकृति बनेगी वो होता है। तो आप देखिए कि इसमें जो आकृति बनेगा वो क्या होगा, इसमें से कौन होगा, एक समचतुर्भुज होगा, नहीं होगा, एक आयत होगा, नहीं होगा, एक वर्ग होगा, नहीं होगा, कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि कोई भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड से जो बनता है वह एक समांतर चतुर्भुज बनता है। लेकिन जब ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज है तो हम लोग इसका एक विकर्ण को यहाँ पर मिला के देख सकते हैं। ये जब मिलाएंगे हम लोग
इसका दोनों विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है। तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इसके पैरेलल ये है तो ये भी 90 होगा, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वह क्या होगा, एक आयत होगा। वर्ग क्यों नहीं होगा, तो इसमें 4 नंबर आपका आंसर सही नहीं होगा। 3 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा। और एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ये 2 नंबर में होगा कि अगर किसी समचतुर्भुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर क्रम से मिलाएंगे तो जो हमको आकृति बनेगा वह क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। और ये आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन आपको सही होगा। अगर आपने इसको काला किया तो इस प्रकार से आपने अपना सेकंड टेस्ट में 12 अंक आसानी से ले आए। तो इसी प्रकार का प्रश्न आपको जो कक्षा 9 का जो आपको बोर्ड एग्जाम देना है उसमें इसी तरह का 50 प्रश्न रहेगा और उसको आपको 100 अंक उसमें से मिलेंगे। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। तो जो वीडियो हम लोग बनाए हैं पहले पूरा डिटेल उसको पढ़िए और उसका शॉर्ट में जो हमारा प्रश्न जो मल्टी चॉइस प्रश्न जो बनता है उसके बारे में भी हम अभी 3-4 वीडियो और बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे लंबे वीडियो में और विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको उसके साथ साथ आपको आपका परीक्षा का टेस्ट तक का भी तैयारी किया जाएगा। इसलिए आप वीडियो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप गणित में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगला वीडियो तीसरा टेस्ट में भी हम लोग यही 12 प्रश्न का टेस्ट लेके आएंगे और हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि हम लोग अभी तक कितना पढ़े हैं और कितना प्रश्न ला सकते, कितना अंक ला सकते हैं। तो जितना पढ़ाया गया है उसी से आपको 6 प्रश्न फिर पूछा जाएगा और उसको आप खुद से हल करेंगे। तो इस प्रकार से एक सप्ताह पूजा व छुट्टी जब तक है तब तक हमारा टेस्ट ही चलेगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़े हैं उन्हीं का हमको आधा घंटा टाइम देकर 6 प्रश्न का हल कर लेना है, ताकि आपका पूजा भी भली भांति निकल जाए और आप अपना पढ़ाई भी जो पढ़े हैं वो भी माइंड में घूमता रहे। ताकि इसलिए मैं ये अभी पूरा किताब दूसरा नया चीज नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि जो पिछला पढ़े हैं उसी से आपको जो मल्टी चॉइस प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में 9 का, उसी को हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों। और जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो उससे आपको ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा। और इस लॉकडाउन में आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले अपने 9 बोर्ड में अच्छे एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में जरूर से जरूर कर दें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इस वीडियो का फायदा उठाकर आगामी होने वाले अपने 9 बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।